श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। बाबा आगे लिखते हैं के अति खल जे बिसई बग काग यही सरनिकट न जाहि अभागम शंबुक भेक सेवार समाना इहान विषय कथा रस नाना। जो अति दृष्ट दुष्टता और विषयी है वे अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक और सिवार के समान विषय रस का नाना कथाएं नहीं है। तहि कारण आवत हियां हारे कामी काक बलाक बिचारे आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। कौन से सरोवर की बात कर रहे हैं बाबा जी? उस सरोवर की जो भक्ति भावना में विह्वल होकर के भक्ति रूपी सरोवर में विह्वल होकर के अर्थात जो तैरना अर्थात गोता लगा रहे हों, ऐसे भक्त उस सरोवर की बात बाबा जी कर रहे हैं। कठिन सुसंग कुसंग कुपंथ कराला तिनके बैचन बागहरी ब्याला। कठिन कुसंग कुपंथ कराला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के बचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। गृह कारज नाना जंजाला अर्थात ते अति दुर्गम शैल विशाला। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और माने ही बहुत से बेहड़ बन हैं
और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम यति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, ओम श्रीमन्नारायणाय नमो नमः, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। बाबा तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बालकांड में 38वें दोहे के बाद की जो चौपाई है उसमें व्यक्त करते हैं कि जऊं करि कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हुन जन पावय भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। कहाँ? भक्त बनना तो मुश्किल है, लेकिन भक्त बनने के बाद जब वह जप तप व्रत में अनवरत रत होता है तब उसे क्या क्या और भी कठिनाइयाँ आती हैं। कहीं जप करने लगता है तो उसे नींद आ जाती है, कहीं तप करने लगता है तो आलस्य छा जाती है, कहीं व्रत करने लगता है तो भूख सताने लगती है। ऐसी परिस्थितियों में हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, वह जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता, अर्थात पहुंच नहीं पाता। तो करी न जाई सर मजन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जऊं बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। कहते हैं उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। क्या कहता है कि भगवान हमको फल नहीं दिए, देवी माँ हमको फल नहीं दी, और क्या कहता है, मैंने तो सब योग यज्ञ तप तपस्या और भरपूर परिश्रम किए परंतु हमें फल नहीं मिलता, फल नहीं मिला। इस हिसाब से इस बात को कह करके कोई भी अनभिज्ञ भक्त वह अपने का दोष न दे करके अपने इष्ट पर दोष थोप देता है, अर्थात इष्ट के पास पहुँच करके वह भक्ति का फल न प्राप्त कर पाता है, अर्थात गंगा में के किनारे पहुँच करके गंगा में स्नान नहीं कर पाता है। ऐसे भक्तों की इस प्रकार से ज्ञानी भक्तों के लिए समझने के लिए भक्त
तुलसीदास जी महाराज व्यक्त करते हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सर मैं जन करई, महाघोर त्रय ताप न जरई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापों से नहीं जलता। तेस नर यह सर तजहिन काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चाह यहीं सर भाई, सो सतसंग करऊ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। अस मानस मानस चख चाही, भय कबि बोधे विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कब की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरजू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ के अगले चौपाई में व्यक्त करते हैं अपने शब्दों को कि नदिया पुनीता सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी पवित्र हैं और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तीन कों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली हैं। कि श्रोता त्रिवेद समाजपुर रामा, ग्राम नगर दुह कुल सिया रामा।
संत सभायनु पम अवध सकल सुमंगल मूल सिया राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या है। श्री राम भगति सुर सरे तहि जाए, मिले सुखी रहती सरज सुहाई। सनुज राम समर जसु पावन, मिले महान दो सोन सुहावन। कहते हैं श्रीमान बाबा जी कि सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला कि जुग बीच भगते देवधुनि धारा, सोहति सहिता सुबीरति बिचारा। त्रिवेद ताप त्रासक मुनि ते मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। दोनों के बीच भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही हैं। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। कहते हैं कि मानस मूल मिले सुर सरे ही, सुनता सुजन मन पावन करे ही। बीच बीच कथा विचित्र विभागा, जनु सर तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली हैं, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देंगी। इसके बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की इसे बाबा तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि यह विजय मंत्र है कैसे। श्री राम जय जय राम, इस मंत्र से के जाप करने से विजय प्राप्त होती है। कोई भी कर्म कीजिए, उसके पहले श्री राम जय जय राम का उच्चारण करते हुए फिर कार्य कीजिए, वह सफल उद्देश्य तक पहुंचाता है। भगवान के नाम का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। भगवान को भी अपने नाम के आगे झुकना पड़ता है। यही कारण है कि भक्त नाम जप के द्वारा भगवान को बस में कर लेते हैं। जब हनुमान जी संकट में थे, तब सबसे पहले श्री राम जय राम मंत्र नारद जी ने हनुमान जी को दिया था। इसलिए संकट नाशन के लिए इस मंत्र का जप मनुष्य को अवश्य करना चाहिए।
और भक्तों को तो विशेष रूप से। यह मंत्र मंत्र राज भी कहलाता है, क्योंकि यह उच्चारण करने में बहुत सरल है। इसमें देश काल व पात्र का कोई बंधन नहीं है। भक्तों अर्थात हर कहीं, हर समय, हर किसी के द्वारा यह मंत्र जपा जा सकता है। इस मंत्र का नाम विजय मंत्र क्यों? सतगुण के रूप में निष्काम भाव से इस मंत्र के जप से साधक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। रजोगुण के रूप में कामना पूर्ति के लिए इस महामंत्र के जप से मनुष्य दरिद्रता, दुखों और सभी आपत्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। तमोगुण के रूप में शत्रु बाधा, मुकदमे में जीत आदि के लिए इस मंत्र का जप साधक को संसार में विजयी बनाता है और अपने विजयी मंत्र नाम का सार्थक करता है। यह नाम राम सच्चे साधक गुणातीत, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा गया है, को यह विजय मंत्र परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कराता है। इसी विजय मंत्र के कारण बजरंगबली हनुमान जी महाराज को श्री राम का सानिध्य और कृपा मिली। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने इस मंत्र का 13 करोड़ बार जप किया और भगवान श्री राम जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे। इस मंत्र में 13 अक्षर हैं और 13 लाख जप का यह पुरस्चरण माना गया है। इस मंत्र का जप कर सकते हैं और कीर्तन के रूप में जोर से गा भी सकते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय। इस प्रकार से श्रद्धालु भक्तजन इसको श्रद्धापूर्वक गान भी कर सकते हैं। इस मंत्र को सच्ची श्रद्धा से जीवन में उतारने पर यह साधक के जीवन का सहारा, रक्षक और सच्चा पथ प्रदर्शक बन जाता है। लंका विजय के बाद एक बार अयोध्या में भगवान श्री राम देवर्षि नारद, विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि ऋषि मुनियों के साथ बैठे थे। उस समय नारद जी ने ऋषियों से कहा कि यह बताएं, नाम, भगवान का नाम और नामी स्वयं भगवान में कौन श्रेष्ठ है? इस पर सभी ऋषियों में वाद विवाद होने लगा, किंतु कोई भी इस प्रश्न का सही निर्णय नहीं कर पाया। तब नारद जी ने कहा, निश्चय ही भगवान का नाम श्रेष्ठ है और इसको सिद्ध भी किया जा सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए नारद जी ने एक युक्ति निकाली। क्या? उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा कि तुम दरबार में जाकर सभी ऋषि मुनियों को प्रणाम करना, किंतु विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना, क्योंकि वह राजर्षि राजा से ऋषि बने हैं, अतः वह अन्य ऋषियों के समान सम्मान के योग्य नहीं है। हनुमान जी ने दरबार में जाकर नारद जी के बताए अनुसार ही किया। विश्वामित्र जी हनुमान जी के इस व्यवहार से रुष्ट हो गए। तब नारद जी विश्वामित्र के पास जाकर बोले, हनुमान कितना उद्दंड और घमंडी हो गया है। आपको छोड़कर उसने सभी को प्रणाम किया। यह सुन विश्वामित्र जी आग बबूला हो गए। और श्री राम
जी के पास जाकर बोले, तुम्हारे सेवक हनुमान ने सभी ऋषियों के सामने मेरा घोर अपमान किया है, अतः कल सूर्यास्त से पहले उसे तुम्हारे हाथों मृत्यु दंड मिलना चाहिए। विश्वामित्र जी श्री राम के गुरु थे, अतः श्री राम को उनकी आज्ञा का पालन करना ही था। श्री राम हनुमान जी महाराज को कल मृत्यु दंड देंगे, यह बात सारे नगर में आग की तरह फैल गई। हनुमान जी महाराज नारद जी के पास जाकर बोले, देवर्षि मेरी रक्षा कीजिए, प्रभु कल मेरा वध कर देंगे। मैंने आपके कहने से ही यह सब किया है। नारद जी ने हनुमान जी से कहा, तुम निराश मत हो, मैं जैसा बताऊं वैसा ही करो। ब्राह्म मुहूर्त में उठकर सरजू नदी में स्नान करो और फिर नदी तट पर ही खड़े होकर श्री राम जय राम जय जय राम इस मंत्र का जप करते रहना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल हनुमान जी की कठिन परीक्षा देखने के लिए अयोध्या वासियों की भीड़ जमा हो गई। हनुमान जी सूर्योदय से पहले ही सरजू में स्नान कर बालुका तट पर हाथ जोड़कर जोर जोर से श्री राम जय जय राम का जप करने लगे। भगवान श्री राम हनुमान जी से थोड़ी दूर पर खड़े होकर अपने प्रिय सेवक पर अनिच्छा पूर्वक बाणों की बौछार करने लगे। पूरे दिन श्री राम बाणों की वर्षा करते रहे, पर हनुमान जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। अंत में श्री राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया। हनुमान जी पूर्ण आत्मसमर्पण किए हुए जोर जोर से मुस्कुराते हुए श्री राम जय जय राम का जप करते रहे। सभी लोग आश्चर्य में डूबे गए। तब नारद जी विश्वामित्र जी के पास जाकर बोले, मुने आप अपने क्रोध को समाप्त कीजिए, श्री राम भक्त थक चुके हैं, उन्हें हनुमान के वध की गुरु आज्ञा से मुक्त कीजिए। आपने श्री राम के नाम की महत्ता को तो प्रत्यक्ष देख ही लिया है। विभिन्न प्रकार के बाण हनुमान जी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अब आप श्री राम जी प्रभु को हनुमान को ब्रह्मास्त्र से न मारने की आज्ञा दें। विश्वामित्र ने वैसा ही किया। हनुमान जी आकर श्री राम के चरणों पर गिर पड़े। विश्वामित्र जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद देकर उनकी श्री राम भक्ति के प्रति अनन्य भक्ति की प्रशंसा की। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है कि राम नाम राम से भी बड़ा है। राम ने तो केवल अहिल्या को तारा, किंतु राम नाम से के जप ने करोड़ों दुर्जनों की बुद्धि सुधार दी। समुद्र पर सेतु बनाने के लिए राम को भालू बानर इकट्ठे करने पड़े, बहुत परिश्रम करना पड़ा, परंतु राम नाम से अपार भव सिंधु ही सूख जाता है। कहे नाम बड़ ब्रह्म राम ते, राम एक तापसती तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, राम भालु कपि कटक बटोरा,
सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूँ विचार सुजन मन माही। राम नाम मंत्र ही की व्याख्या इस मंत्र में श्री राम, यह भगवान राम के प्रति पुकार है। जय राम, यह उनकी स्तुति है। जय जय राम, यह उनके प्रति पूर्ण समर्पण है। संसार का मूल कारण सत्व, रज और तम, ये त्रिगुण हैं। ये तीनों ही भव बंधन के कारण हैं। इन तीनों पर विजय पाने और संसार में सब कुछ राम मानने की शिक्षा देने के लिए इस मंत्र में 3 बार राम और 3 ही बार जय शब्द का प्रयोग हुआ है। मंत्र का जप करते समय मन में यह भाव रहे, भगवान श्री राम और सीता जी दोनों मिलकर पूर्ण ब्रह्म हैं। हे राम, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे राम, मैं आपके श्री चरणों में शरण पाना चाहता हूँ। आपके शरण में हूँ। प्रिय आत्मीय स्वजनों, आज के इस शुभ दिवस में नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति क्रोध समो वह्निः, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपुः, नास्ति क्रोध समो वह्निः, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। भावार्थ है कि शास्त्र कहते हैं कि काम वासना के समान संसार में कोई दूसरी व्याधि नहीं है। मोह के समान जीवन में कोई दूसरा शत्रु नहीं है और क्रोध के समान कोई भी दूसरा दाहक अग्नि नहीं है, तथा ज्ञान और सत्संगत के समान पृथ्वी पर कोई सुख नहीं है। ओम श्री हरि। आज का यह सुंदर सुविचार, जो मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है, जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के लिए बहुत मौके मिलेंगे, पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? हम सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आँख तो सबकी एक जैसी ही होती है, पर सब का देखने का अंदाज अलग होता है। जय श्री राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इसी नाम की बड़ाई के साथ में कि उमा महेश विवाह बराती, ते जल चरयगे
नित बहु भांति। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। भगवान शंकर के इस बारात में श्री राम जय जय राम, ओम नमः शिवाय, ये सब मंत्र का जाप करते हुए बाबा भोलेनाथ के विवाह में इस वीर मंत्र का उच्चारण करते हुए चले जा रहे हैं। और क्या कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बार बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उन रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पूर्ण ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरिता सुहावनी स्वच्छ बिछाई। नदिया नाव पटु प्रश्न का, केवट कुशल उतर विवेका। भगवान राम का नाम की वर्णन करते हुए कहते हैं कि राम नाम के साथ साथ भगवान राम का भी विवाह में उनके वर्णन को करते हुए, नाम का जप करते हुए जो बाराती लोग हैं भगवान राम और सीता माता के स्वयंवर को सुंदर कथा कहते हैं। कैसे? और वह कथा है कैसी? वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर्केवट हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरी सोई। घोर धार भृगु नाथ रिसानी, घाट सुबोध राम बरबानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो तुलसीदास जी महाराज श्री राम के सुखद विवाह के उत्साह में वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सानुज राम विवाह बुझाहु, सौ शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन
मुदित नहाहि। भाइयों, सही श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकई केरी, परि जासु फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानव पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी के कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ा भारी विपत्तियां पड़ी। समनय मित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग खलय गुण कथन, ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं वही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। कीरत सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। राम 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 सीताराम। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपणी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव श्री रामचरितमानस को लिखते हुए बालकांड में दोहा 41 में 4वें चौपाई में प्रतिलिपि प्रदान करते हैं कि बरन बराम विवाह समाजो, समुद मंगल मय ऋतुराजो। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। कहते हैं कि श्री राम चंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। बरसा घोर
निशाचर रारी सुरकुल सालिसो मंगलकारी राम राज सुख विनय बड़ाई विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सतिया शिरोमणि सिय गुण गाथा सोई गुण अमलय नूपम पाथा भरत सुभाव सुशीतलताई सदा एक रस बरनी न जाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि मिलनि प्रीति परस परहास भायप भलि चौं बंधु की जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी लघुता ललित बारी न थोरी अद्भुत सलीला सुनत गुणकारी आस पियास मनो मलहारी। मेरा आर्द्र भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोसत पानी हरत सकल कले कलुष गलानी भव श्रम सो सक तो सा समन दुरित दुख दारिद दोसा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है
और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को है मद मोहन सावन, बिमल विवेक राग बढ़ावन। साधर्म जन पन किए ते, मिटहि पाप परि ताप हिए ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन यहीं बारिन मानस धोई, ते कायर कली काल बिगोई। त्रिषिता निरखी रवि कर भव बारी, फिरी है मृगे जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वह कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही राम 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 कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस के बालकांड में 42वें दोहे के 8वें चौपाई में कह रहे हैं कि जिन्हें यही बारी न मानस धोई, ते कायर कली काल बिगोई। त्रिषिता निरखी रवि कर भव बारी, फिरी हैं मृगे जिमी जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वह कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटकर दुखी होंगे। इसके लिए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मति अनुहार सुबारि गुण, गण गनि मन अनवाय, और सुमेरी भवानी शंकर ही कह
कभी कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरुहूँ, हियाँ धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनिवर्य कर, मिलन सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनके प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, अति नई राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वह तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति अव सब कोई। देव दनुज किन नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी किसे कहते हैं? प्रयागराज जी महाराज को। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती माता तीनों नदियों का समावेश होता है, सो उसे त्रिवेणी की जगह कहते हैं। तीनों देवियों के इकट्ठा होने से वहाँ त्रिवेणी का रूप प्रयागराज में स्थित है। कि पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरसहि गाता। भरद्वाज श्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है।